नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की सियासत में फिर से वो पुराना ड्रामा शुरू हो गया, जहां राबड़ी देवी जैसे नेता हार की खींच को आरोपों की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा मानो जैसे विधान परिषद के बाहर का प्रदर्शन किसानों के नाम पर हो, लेकिन असल में नीतीश कुमार को घेरने की साजिश का हिस्सा। क्योंकि 2025 के चुनाव में महागठबंधन की करारी हार अभी तक राबड़ी के गले से नीचे नहीं उतर पाई है और वो कह रही है कि हम जीते थे लेकिन चोरी से सरकार बनी। जबकि सच्चाई ये है, जनता जानती है कि जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया था, साफ साफ। और अब बजट सेशन में यह हंगामा सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी का ही एक तरीका है, जहां राबड़ी देवी ने नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए कि वोट उनके पक्ष में पड़े लेकिन मशीनों में गड़बड़ी कर सरकार बना ली। और उन्होंने दावा किया कि आरजेडी को 1,90,00,000 वोट मिले, जबकि एनडीए को आधा भी नहीं। लेकिन ये आंकड़े कहां से आए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि एनडीए की जीत वैध थी। और राबड़ी का यह बयान सिर्फ हार की कुंठा दिखाती है, क्योंकि जंगल राज की यादें अभी भी लोगों के जहन में हैं, जो मिटाए नहीं मिट रहे हैं। जहां चुनाव बूथ के कैप्चरिंग और धमकी से चुनाव जीते जाते थे, और अब जब नीतीश की सरकार विकास का बजट पेश कर रही है तो राबड़ी जैसे नेता किसानों का नाम लेकर सियासी रोटियां सेक रही हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है कि यह प्रदर्शन विधान परिषद के बाहर इसलिए हुआ क्योंकि अंदर सदन में उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर वो सिर्फ मीडिया का ध्यान खींच रही है। जबकि सच्चाई यह है कि किसानों के लिए नीतीश ने बजट में बड़े प्रावधान किए हैं, लेकिन राबड़ी राज में किसान सिर्फ लूट और जंगल राज के शिकार थे। और ये आरोप कि महाराष्ट्र हरियाणा में 50-60 करोड़ देकर के विधायक खरीदे गए तो बिहार में भी यही हुआ, ये सिर्फ बेबुनियाद है, क्योंकि एनडीए की जीत जनता की पसंद थी, न कि खरीद फरोख्त की। लेकिन राबड़ी को हार पच नहीं रही है और इसीलिए वो ऐसे बयान दे रही हैं जो सियासी माहौल को और गर्मा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की विश्वसनीयता को और कम कर रही है ये बयान। और विधानसभा में छत का हिस्सा गिरना भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि नीतीश सरकार चोरी से बनी है, इसलिए इमारत भी गिर रही है। लेकिन ये हास्यास्पद है, मजाक लगता है, क्योंकि वो भूल गई कि उनके राज में पूरा बिहार गिर गया था कानून व्यवस्था के नाम पर। और अब नीतीश के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, लेकिन राबड़ी जैसी विपक्षी सिर्फ हंगामा ही कर रहे हैं और यही कर सकते हैं। विधान परिषद के बाहर का ड्रामा और सियासी तीर। बिहार विधान परिषद के बाहर जो हंगामा हुआ वो कोई नया नहीं है, बल्कि आरजेडी की पुरानी आदत है, जहां राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माहौल इतना गर्म था कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और राबड़ी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है और सिर्फ कृषि रोड मैप के नाम पर घोषणाएं हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सहायता शून्य है। और इसी मांग को लेकर सदन के बाहर विरोध जताया गया। लेकिन असल में यह बजट सेशन 2026 का हिस्सा था, जहां नीतीश सरकार ने तकरीबन 3,48,000 करोड़ का बजट पेश किया जो विकास पर केंद्रित है। लेकिन राबड़ी ने इसे नजरअंदाज कर सरकार पर बड़ा हमला बोला कि जनता ने बहुमत विपक्ष को दिया लेकिन चोरी करके सत्ता हासिल की, वोट उनके पक्ष में पड़े लेकिन मशीनों में गड़बड़ी कर सरकार बना ली। और उन्होंने दोहराया कि चुनाव में हम लोगों का जीत हुआ, ये लोग चोरी से सरकार बनाए हैं। हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, जबकि उनको क्या मिला, आधा वोट भी नहीं। और अन्य राज्यों का उदाहरण देकर है कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में विधायकों को 50 से 60 करोड़ देकर के खरीदा गया। यह सब जनता देख रही है और बिहार की जनता भी समझ रही है, चोरी से जीता है और सरकार बनाया है और विपक्ष किसानों के हक के लिए लड़ता रहेगा, सरकार को जवाब देना होगा। और इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्रदर्शन नीट छात्र की मौत पर भी जुड़ा था, जहां राबड़ी ने सरकार पर कवर अप का आरोप लगाया, लेकिन नीतीश सरकार ने जांच का आश्वासन दिया। विधानसभा में छत गिरने की घटना ने इसे और तूल दिया, जहां राबड़ी ने नीतीश ने वोट चुराए इसलिए इमारत भी गिर रही है। लेकिन यह सिर्फ सियासी स्टंट है राबड़ी की, क्योंकि बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बड़े प्रावधान है जो राबड़ी राज में कभी हो ही नहीं सकते थे। इसलिए अंटसंट बयान दे रही हैं, अंटसंट आरोप लगा रही हैं। और ये प्रदर्शन सिर्फ हार की कुंठा से उपजा हुआ है, जहां आरजेडी अभी भी 2025 की हार को पचा नहीं पा रही है।
नीतीश ने सदन में तेजस्वी को बच्चा कहकर जवाब दिया, जो दिखाता है कि विपक्ष के पास मुद्दे कम तन ज्यादा है। लेकिन जनता अब ऐसे ड्रामे से उब चुकी है और विकास चाहती है जो नीतीश दे रहे हैं। राबड़ी ने ईवीएम चोरी से लेकर किसान मुद्दे तक घेरा। सच्चाई क्या है? घेर रही है, घेरने दीजिए। सच्चाई क्या है? राबड़ी देवी के आरोपों में दम कम, सियासत ज्यादा है। उन्होंने नीतीश पर चोरी से सरकार बनाने का इल्जाम लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी कर वोट चुराए गए, आरजेडी को बहुमत मिला था, लेकिन एनडीए ने सत्ता हासिल की, हथिया लिया। एनडीए ने सत्ता को वोट काउंट में तकरीबन 1,90,00,000 उनके पक्ष में थे, जबकि एनडीए को आधा भी नहीं। लेकिन यह दावा गलत है क्योंकि ईसीआई के आंकड़े से एनडीए की जीत साफ थी, कोई गड़बड़ी साबित नहीं हुई। महाराष्ट्र हरियाणा का उदाहरण देकर कहा कि वहां 50 से 60 करोड़ में खरीदे गए थे विधायक। बिहार में भी यही हुआ, लेकिन यह आरोप बेबुनियाद है क्योंकि एनडीए की जीत जनादेश थी, न कि खरीद की। किसानों पर आरोप की सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ घोषणाएं हैं। लेकिन नीतीश के बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है। नीतीश के बजट में देखिए, किसानों को हर साल 9,000 की मदद, 5 नए एक्सप्रेसवे और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं, जो राबड़ी राज में सपना था। और राबड़ी का कहना है कि विपक्ष लड़ता रहेगा, लेकिन उनके राज में किसान जंगल राज के शिकार थे, जहां लॉ एंड ऑर्डर 0 था और विकास शून्य था। नीट छात्रा मौत पर आरोप है कि सरकार कवर अप कर रही है, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो साफ कह दिया है कि नाम बताओ। अगर कवर अप कर रही है सरकार, अगर कोई पॉलिटिकल बच्चा इसमें शामिल है या फिर पॉलिटिकल लीडर कोई इसमें शामिल है, तो आप नाम बताओ, कार्रवाई होगी। यह दिखाता है कि आरोप खोखले हैं। राबड़ी की तलखी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हार पच नहीं रही है और वो सियासी स्कोर सेटल करने में लगी है। लेकिन जनता जानती है कि नीतीश की सरकार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर डाला है। और ऐसे आरोप सिर्फ विपक्ष की हताशा दिखाते हैं, जहां उनके पास कोई विजन नहीं है, अगर है तो सिर्फ आरोप 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 है। राबड़ी का जंगल राज पर नीतीश का विकास भारी। तुलना करें तो साफ फर्क है। बिहार बजट 2026 में नीतीश सरकार ने 3,48,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश किया, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। फोकस महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहां महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2 लाख की मदद, 125 यूनिट्स फ्री बिजली, सबको 1 करोड़ जॉब का टारगेट को दिखाता है, जो कि सरकार विकास पर फोकस्ड है, उसी सरकार को घेर रही है राबड़ी। एजुकेशन को 17.32% का शेयर, जिसमें 60,205 करोड़ और रूरल डेवलपमेंट में तकरीबन 23,701 करोड़, जो पिछले से 7,608 करोड़ ज्यादा है। एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात कर ले तो 18,737 करोड़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें तो तकरीबन 63,455 करोड़ और कुल रेवेन्यू तकरीबन 65,800 करोड़ का अनुमान है, जो बिहार को आत्मनिर्भर बना रहा है। लेकिन राबड़ी राज की तुलना करें तो तकरीबन 1997 से 2005 में बजट छोटा था, विकास शून्य, लॉ एंड ऑर्डर 0, जंगल राज जहां किसान मदद के बजाय लूट के शिकार थे, कोई रोड मैप नहीं था, सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद था। नीतीश ने जीएसडीपी को तकरीबन 10.97 लाख करोड़ तक पहुंचाया, 22% ग्रोथ, जबकि राबड़ी काल में बिहार सबसे गरीब था, पलायन चरम पर था। बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे, कोल्ड स्टोरेज, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट जो राबड़ी राज में कभी नहीं हुए। तुलना में साफ है कि नीतीश विकास दे रहे हैं, राबड़ी सिर्फ आरोप लगा रही हैं। और उनके राज में बजट भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था, जबकि अब पारदर्शिता है। राबड़ी के समय में किसान आत्महत्या करते थे, अब मदद मिल रही है। लेकिन हार की कुंठा से वो बजट की सराहना नहीं कर पा रही हैं। वे तुलना दिखाती है कि बिहार ने जंगल राज से निकल करके विकास राज्य में कदम रखा है, लेकिन विपक्ष अभी भी पुरानी सियासत में फंसा हुआ है। राबड़ी देवी के साथ आए भाई वीरेंद्र जैसे आरजेडी विधायक ने राबड़ी देवी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए बजट पर तंज कसा कि सरकार ने बजट में कुछ नहीं दिया, सिर्फ खाना पूर्ति है। और शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में हंगामा हुआ, जहां शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ा। लेकिन भाई वीरेंद्र ने कहा कि बजट में विकास का दावा झूठा है, किसानों युवाओं को ठगा गया है। राबड़ी के चोरी के आरोप पर सहमति जताई कि सरकार वैध नहीं है, लेकिन ये बयान सिर्फ पार्टी लाइन है।
क्योंकि भाई वीरेंद्र खुद जंगल राज के समय के हैं, जहां चुनाव धांधली से जीते जाते थे और उनका बयान कि नीतीश सरकार गिर जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बजट विकास उन्मुख है और उनका तंज खोखला है। वो राबड़ी प्रोटेस्ट में शामिल थे और कहा कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन उनकी पार्टी की हार से वो हताश है और ऐसे बयान से सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता अब ऐसे नेताओं से उब चुकी है, थक चुकी है। जंगल राज की कालिक से लिपटे राजद। राबड़ी राज में चुनाव कैसे होते थे वो बिहार कभी भूल नहीं सकता। जहां जंगल राज का मतलब था बूथ कैप्चरिंग, वोटर इंटिमिडेशन और क्रिमिनल्स का राज। 1997 से 2005 में आरजेडी ने मसल पावर से चुनाव जीते हैं, जहां गुंडे वोटरों को धमकाते थे, बूथ लूटते थे और विरोधियों को वोट डालने नहीं देते थे। रिपोर्ट से साफ है कि क्रिमिनल्स बूथ कैप्चरिंग के लिए यूज्ड होते थे और पोलिंग बूथ पर हिंसा आम थी। लालू राबड़ी ने परिवारवाद को बढ़ाया। कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोग वोट डालने से डरते थे। बूथ कैप्चरिंग में गुंडे बंदूक लेकर आते थे और फर्जी वोटिंग करवाते थे। वोटर इंटिमिडेशन से महिलाएं, बच्चे घर में रहते और आरजेडी के मसलमैन यूज्ड फॉर कॉर्शन। और अब राबड़ी ईवीएम चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके समय में असली चोरी बूथ पर होती थी, जहां ईसीआई को भी हस्तक्षेप करना पड़ता था। यह जंगल राज था जहां विकास जीरो था और चुनावी धांधली से जीते जाते थे। और राबड़ी ये कह रही हैं, नीतीश के ऊपर आरोप लगा रही हैं, लेकिन उनके राज में बिहार तबाह हो गया था और जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया था। ये यादें दिखाती है कि राबड़ी की सियासत हमेशा धांधली पर टिकी थी। खैर, अब बादल छट चुके हैं और अब एनडीए की सरकार है। कैपिटल टीवी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।